नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एकलव्य की तरह युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर बोले राहुल गांधी और घेर लिया भाजपा सरकार को। और इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी और अंबेडकर का महत्व नहीं जानती भाजपा, कर्नाटक सरकार ने उठा दिया बड़ा मुद्दा। और इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना में अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर प्रियंका गांधी ने उनकी निंदा कर दी है और कहा कि भाजपा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश की चुप्पी तेजस्वी एक्टिव और राहुल गांधी का बिहार दौरा, खरमास बात कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार में क्या एक बड़ा प्रश्न उठ चुका है। और इसी तरह पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि में हो बदलाव, ICAR को हो अपडेट, किसान आंदोलन के बीच बोले उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसके तरह से बुरी तरह यहाँ पर फंस चुकी है नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा की सरकार। और यहाँ पर अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो बिल्कुल गलत है। और राहुल गांधी के साथ आप भी खड़े हैं और अभ्यर्थियों के साथ आप भी बीपीएससी के खड़े हैं। तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जो कमेंट में जय जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। एकलव्य की तरह युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। यहाँ पर बीपीएससी पेपर लीक मामले पर बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। इसको लेकर के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपनी नाकामी छिपाने के लिए युवाओं पर लाठीचार्ज करा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा, मैंने सांसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा काटवाया गया था उसी तरह पेपर लीक करवा कर युवाओं का अंगूठा काटा जाता है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उल्टा छात्रों पर ही सवाल यहाँ पर सवाल और लाठीचार्ज करवा रही है। यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं और उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने घेर लिया है भाजपा सरकार को। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता खबर की तरफ। महात्मा गांधी और अंबेडकर का महत्व नहीं जानती भाजपा, कर्नाटक में 27 को कांग्रेस की महारैली। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। और यहाँ पर बड़ी खबर जो है, बीते दिनों संसद में गृह मंत्री अमित शाह की संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के दी गई टिप्पणी के बाद से भाजपा और कांग्रेस में घमासान जारी है। इस मामले में दोनों दलों के बीच संसद परिसर में धक्का मुक्की भी हो चुकी है। इस बीच कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने 27 दिसंबर को यहाँ पर जय बापू जय भीम जय संविधान रैली आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने भाजपा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें भारत की आजादी के इतिहास और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी प्रतिष्ठित शख्सियतों के महत्व की समझ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। महात्मा गांधी और अंबेडकर का महत्व नहीं जानती भाजपा, कर्नाटक में 27 को कांग्रेस करने जा रही है महारैली। तो दोस्तों, यहाँ पर अंबेडकर को लेकर के भाजपा सरकार बुरी तरीके से फंस गई है और अमित शाह को यहाँ पर इस्तीफा जल्दी जल्दी देना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। पटना में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की प्रियंका गांधी की निंदा, कहा रोजगार मांगने पर हो रहा है अत्याचार। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पटना में बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किए जाने पर कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी का एकमात्र लक्ष्य अपनी कुर्सी बचाना है। यहाँ जो भी रोजगार मांगता है उस पर अत्याचार किया जाता है। अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने लिखा कि हाथ जोड़ो और युवाओं पर लाठीचार्ज करना क्रूरता की पराकाष्ठा है। भाजपा राज्य में रोजगार मांगने वाली युवाओं को लाठियों से पीटा जाता है, चाहे यूपी हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश। अगर युवा आवाज उठाते हैं तो उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है। उन्होंने लिखा कि दुनिया के सबसे युवा देश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना और उसके लिए नीति बनाना सरकार का काम है, लेकिन भाजपा के पास केवल अपनी कुर्सी बचाने का नजरिया है। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी ने घेर लिया भाजपा सरकार को। पटना में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर यहाँ पर की प्रियंका गांधी ने निंदा कर दी है और रोजगार मांगने पर हो रहा अत्याचार भाजपा सरकार को घेरते हुए ऐसी बात कह दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। नीतीश की चुप्पी तेजस्वी एक्टिव, यहाँ पर राहुल गांधी का बिहार दौरा, खरमास बाद कुछ बड़ा होने वाला है क्या। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है बिहार की राजनीति को लेकर के। बिहार की सियासी में अब क्या चल रहा है। बिहार बिजनेस कर यहाँ पर कलेक्ट 2024 कार्यालय में यहाँ पर कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए। बीजेपी कोटे के मंत्री नीतीश मिश्रा का यह विभाग है, फिर प्रगति यात्रा पर निकल गए। उनके साथ बीजेपी कोटे के मंत्री नहीं दिख रहे हैं। इस बीच तेजस्वी ने अमित शाह वाले एंगल से बयान दे दिया है। नीतीश कुमार इस सवाल पर चुप्पी साधे गए हैं और फिर सूचना मिला है कि खरमास बाद राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। ऐसे में मीडिया के गलियारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्ता में कुछ होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ गई है कि नीतीश की चुप्पी और तेजस्वी यादव का एक्टिव और राहुल गांधी का बिहार दौरा ये दूसरी तरफ इशारा कर रहा है कहीं वापस नीतीश कुमार जो है पालना बदल ले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। पीएम किसान सम्मान निधि में हो रहा बदलाव, ICAR का हो ऑडिट, किसान आंदोलन के बीच बोले उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हुए बुधवार को कहा कि देश में अब तक कृषि और कृषि विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तेलंगाना के मेडक जिले में भारतीय किसान अनुसंधान परिसर के एक किसान यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित प्राकृतिक एवं जैविक किसान सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि ICAR के संस्थानों के यहाँ पर आकलन कराने की जरूरत है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि में बदलाव और कृषि अनुसंधान को यहाँ पर किसान केंद्रित बनाने की भी बात कही है। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। दावों ऐलानों के बावजूद यूपी में बढ़ी आपराधिक घटनाएं, 2027 में जनता लेगी हिसाब, अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनता भाजपा अराजकता से बुरी तरह त्रस्त और आक्रोशित है। जनता को 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार है, जब वह भाजपा को सत्ता से हटाकर उनके यहाँ पर झूठे दावों का पुख्ता हिसाब करेगी। जी हाँ दोस्तों अखिलेश यादव ने यहाँ पर जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सत्ता संरक्षित अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं कर रहा गया है। इसके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वह पुलिस की भी परवाह नहीं करते हैं। वैसे पुलिस ने भी अपनी फजीहत खुद अपने हाथों कर रखी है। यहाँ पर निर्दोषों के उत्पीड़न में उनके सत्ता दल की सहयोगी बनकर लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों में यहाँ पर अभद्रता और मर्यादा की भी सभी सीमाएं तोड़ दी है। तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने घेर लिया भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। भाजपा ने 30 से ज्यादा विधानसभा हलकों में हैक की ईवीएम, हरियाणा कांग्रेस ने फिर घेरा सरकार को। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई कि हरियाणा कांग्रेस ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में धांधली के मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार व चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि ईवीएम के माध्यम से 30 से ज्यादा विधानसभा को यहाँ पर हलकों को हैक किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर हरियाणा कांग्रेस द्वारा गठित की गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री करण दलाल ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में रिपोर्ट का पहला पार्ट यहाँ पर जारी करते हुए कहा कि 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित करते समय इस तरह की गड़बड़ियों की गई। आज तक की चुनाव आयोग की साइट पर यह साफ नहीं है कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। आयोग पहले दिन से ही वोट प्रतिशत को केंद्र यहाँ पर मानकर आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। ईवीएम की धांधली को यहाँ पर प्रकाशित कर चुकी है कांग्रेस और कह रही है कि यहाँ पर धांधली की गई है और इसका जवाब दे कांग्रेस यहाँ पर, और कांग्रेस यहाँ पर जवाब मांग रही है भाजपा से। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। बीजेपी आज की ईस्ट इंडिया कंपनी बेलगावी में कांग्रेस के कार्यालयों में यहाँ पर घबराई सुरजेवाला। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने के अवसर पर बेलगावी में होने वाले कार्यक्रम में बुलाए तरह यहाँ पर बुरी तरह घबरा गई है। उन्होंने यहाँ कांग्रेस कार्य समिति को बैठक से पहले यह दावा भी किया है कि भाजपा आधुनिक समय की ईस्ट इंडिया कंपनी है जो गांधीवादी विचारधारा के प्रसार से परेशान हो जाती है। और विस्तारित कांग्रेस कार्यालय समिति की यह बैठक पार्टी के बेलगावी अधिवेशन को 100 साल पूरे
होने के मौके पर हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने घेर लिया भाजपा सरकार को और बीजेपी आज की ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ऐसा कह दिया है साफ साफ सुरजेवाला ने। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि बीजेपी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है और शासन करना चाहती है देश पर? आपको क्या जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, लालू यादव बोले ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई कि बिहार लोक सेवा आयोग की साथ यहाँ पर 70वीं पीटी परीक्षा रद्द होने की यहाँ पर करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी नेता इसे लेकर के सरकार को घेरने में जुटे हैं। इस बीच आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया है। पत्रकारों से गुरुवार को एक बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर के आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सवाल किया। तब उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, गलत बात है। इससे पहले पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उनके ऊपर लाठी यहाँ पर भाजी थी। कथित तौर पर लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी बुरी तरह से घायल हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार को घेर लिया लालू प्रसाद यादव ने और बीपीएससी एग्जाम को लेकर के क्या थी बड़ी बात। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। शरद पवार ने 8 और 9 जनवरी को बुलाई बैठक, पार्टी की आगामी रणनीतियों पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के एनसीपी शरद पवार गुट के ने यहाँ पर 8 और 9 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आयोजित की जा रही है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें चुनाव परिणामों के बाद की स्थिति, पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। जी दोस्तों, शरद पवार और पार्टी के अन्य नेताओं इस बैठक में हिस्सा लेंगे। 8 जनवरी को सभी प्रकोष्ठों, विधायकों, सांसदों और यहाँ पर विभाग अध्यक्षों की बैठक होगी। वहीं 9 जनवरी को जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों को भी बैठक में आमंत्रित किया जाएगा और इस बैठक में पार्टी की स्थिति यहाँ पर स्थानीय स्तर पर यहाँ पर संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव तैयारी और राज्य में पार्टी की स्थिति पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी जाए जो लिखेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली से चल रहा है सीएम कार्यालय, बोले तेजस्वी यादव बिहार को कंट्रोल कर रहे हैं अमित शाह, सीएम को दी क्लीन चिट। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर हमको पता चला कि बिहार में इन दिनों विपक्ष के जरिए नीतीश कुमार की एनडीए से नाराजगी की बातें कही जा रही हैं। हालांकि जेडीयू ने इसे सिरे से यहाँ पर खारिज कर दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बीजेपी से नाराजगी पर सबसे बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी अमित शाह पर जमकर बोला है। एक तरफ से कहा जाए तो तेजस्वी ने नीतीश कुमार को क्लीन चिट दे दी है और बिहार की राजनीतिक स्थिति के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जी दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सीएमओ कार्यालय चला रही है। उन्होंने कहा कि इनके जो 4 नेता हैं तो दिल्ली चले गए हैं, 2 पटना में हैं और 2 पूरी तरह से बीजेपी के संपर्क में हैं और पूरे तरीके से बिहार का अमित शाह कंट्रोल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की सरकार तो बीजेपी चला रही है, सीएम खामोश हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तेजस्वी यादव ने घेर लिया नीतीश कुमार को और कह दिया साफ साफ कि बिहार को तो अमित शाह चला रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। महाकुंभ 2025 की तैयारी पर अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर उठाए सवाल, कहा यह है सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि प्रयागराज से में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर करके यूपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट लिखा है कि यह है भाजपा सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता है। प्रयागराज की आहट जनता पूछ रही है कि महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाने के लिए तो भाजपा सरकार बहुत यहाँ पर काम कर रही थी, तत्पर थी, पर वैसी तेजी प्रशासनिक प्रबंधन के लिए क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों
यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़ा प्रश्न उठा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन सबसे इस समय प्रयागराज और मेला क्षेत्र के आसपास की स्थिति, जनता की जरूरतों और समस्याओं को नजरअंदाज करने की जो शिकायत मिल रही हैं उनका भी तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुंभ मेले को लेकर के अखिलेश यादव ने उठा दिया भाजपा बड़ा प्रश्न। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। योगी के बयान पर भड़के अजय राय बोले, देश सच यहाँ पर सच जानता है, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी से बड़ा सफेद झूठ कोई और नहीं बोल सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर बंगाल विधानसभा से संविधान सभा में चुने गए थे, पर उनकी विधानसभा सीट पूर्व पाकिस्तान में चले जाने पर वह संविधान सभा सदस्य ही नहीं रह गए थे। आजादी के बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति बनी थी, तो उस पर परामर्श हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार यहाँ पर पटेल और दिल्ली में बिरला मंदिर के पीछे की दलित बस्ती में गए, जहां उन दिनों बापू रहा करते थे। वहां बैठक में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम तय हुआ, तब बाबा साहेब को पहले सदन में लाना जरूरी था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और यहाँ पर अजय राय ने घेर योगी सरकार को और योगी के बयान पर भड़क गए अजय राय। बोले, देश सच जानता है, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि अमित शाह को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। एक देश एक चुनाव संवैधानिक और लोकतंत्र के लिए एक साथ चुनाव कराना अव्यवहारिक है, प्रशांत भूषण का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने एक राष्ट्र चुनाव और एक चुनाव के विचार का कड़ा विरोध करते हुए हमें यहाँ पर असंवैधानिक इसको बताया है और कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में एक साथ चुनाव कराना अव्यवहारिक है। तो दोस्तों यहाँ पर भूषण कामरेड HL परवाना मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की है। अपने भाषण के बाद एक देश एक चुनाव पर संवाददाताओं के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है और असंवैधानिक है, क्योंकि यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र में एक साथ चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार सदन में बहुमत के भरोसे पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर के प्रशांत भूषण ने घेर लिया भाजपा सरकार को। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। चंडीगढ़ निगम में कांग्रेस भाजपा पार्षदों में हाथापाई, अनिल मसीह को वोट चोर यहाँ पर कहते हैं हंगामा, और मेयर चुनाव में गड़बड़ी की थी, मीटिंग स्थगित की गई। जी दोस्तों, यहाँ पर चंडीगढ़ नगर निगम की हाउसिंग मीटिंग में मंगलवार को कांग्रेस और भाजपा के पार्षद भिड़ गए। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस पार्षदों ने मेयर चुनाव के वक्त वोट काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह को वोट चोर कहना शुरू कर दिया। इसके विरोध में मसीह बेल में आए और कहा कि राहुल गांधी भी जमानत पर हैं। इससे कांग्रेस पार्षद भड़क उठे। उन्होंने अनिल मसीह के लिए वोट चोर के नारे लगाते हुए पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पर हंगामा हो गया है नगर निगम के चुनाव को लेकर के और हाथापाई तक बात पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। नो डिटेंशन पॉलिसी पर केंद्र के फैसले का विरोध शुरू, तमिलनाडु सरकार बोली आदेश नहीं मानेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को क्लास 5 से 8 तक के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था। इसका मतलब यह था कि अगर क्लास 5 से 8 तक का कोई भी छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे अब से अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के इस फैसले का विरोध करते हुए बिगुल फूंक दिया है। तमिलनाडु सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री अम्बिल महेश यहाँ ने कहा है कि उनके राज्य में केंद्र के इस फैसले का पालन नहीं होगा और नो डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। नो डिटेंशन पॉलिसी बंद केस के फैसले का विरोध शुरू हो चुका है और तमिलनाडु सरकार बोली आदेश नहीं मानेंगे हम। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। मुंबई में बैठकर संजय राउत ने सुलगा दी बिहार की राजनीति, ऐसी बात कही कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में छिड़ सकता है संग्राम। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और महाराष्ट्र के परभणी के में हिंसा को लेकर के राजनीति गर्मा गई है
और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के नेता ने यहाँ पर सांसद संजय राउत ने तो महाराष्ट्र की हालत को बिहार से भी ज्यादा यहाँ पर बदतर करार दे दिया है जी दोस्तों। और अब संजय राउत ने इस बयान पर बिहार में महाभारत तय है। संजय राउत के इस बयान को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में भिड़ सकते हैं और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो सकता है जी दोस्तों। सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र की स्थिति बिहार से भी ज्यादा गंभीर है, जिसे सीएम फडणवीस को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीड़ और परभणी यहाँ पर भणी में हुआ घटना महाराष्ट्र की छवि को नुकसान पहुंचाती है और इस अपराधों में शामिल लोग आपकी सरकार में मंत्री हैं। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस घटनाओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर शिवसेना के बड़े नेता ने बड़ा खेल कर दिया और नीतीश कुमार को लग सकता है मिर्ची। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हुई तो 1 जनवरी को बिहार बंद, पप्पू यादव की नीतीश सरकार को चेतावनी। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के बिहार का सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है।